पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था बुक को पहले सामने खोल के रखा करें तो ये सवाल आपके हो पाएंगे। एक्सरसाइज 1.1 पे लिख दिए जाते हैं। एक्सरसाइज 1.1 किसकी? क्लास 7 इंग्लिश मीडियम। कहां तक कर लिए थे हमने? क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। इसकी पीडीएफ आप पे पहले से ही ऑटोमेटिक पहुंच चुकी होगी। रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट। इसके नीचे एक फिगर दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। लड़की का नाम है रीता। वेस्ट ईस्ट ए बी। क्वेश्चन क्या है देखिए। रीता गोइंग 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू पॉइंट बी। रीता 20 किलोमीटर चलती है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। ये यहाँ पे बी को आप ऊपर बना लें। ये 20 है, माने 10 20 किलोमीटर चली रीता 20 किलोमीटर। She moved to 30 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट along the same road। दोबारा यहाँ से 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चली गई। ठीक। If the distance toward east is represented by the positive integer। हम जानते हैं RHS की तरफ जाना पॉजिटिव साइन होगा और LHS की तरफ आना कैसा होगा? नेगेटिव साइन। तो रीता ईस्ट में 20 गई है, इसका मतलब कितनी चली? +20 +20। उसके बाद वो 30 किलोमीटर दोबारा पॉइंट बी से 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चली है। 30 किलोमीटर। तो उसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी? सॉरी, दोबारा वो 30 किलोमीटर चली है। RHS पॉजिटिव साइन एंड LHS नेगेटिव साइन। पहले वो 20 किलोमीटर चली पॉइंट ए से कहां पहुंच गई? पॉइंट बी पे। उसके बाद दोबारा वो 30 किलोमीटर चली गई। तो देखिए 20 किलोमीटर तो यहां तक हो गया कवर। 20 के बाद कितनी और चली? -10 तो 20 चली वो पहले ईस्ट, फिर तो आगे ईस्ट से चली गई वेस्ट की तरफ 30 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर आपके यहाँ पे आके पूरे हो गए। 20 किलोमीटर और ये 10 20 और 10 30। मान लीजिए आपकी फाइनल पोजीशन कितनी हो गई? -10 20 किलोमीटर ईस्ट में चली है और 30 किलोमीटर वेस्ट में चली है। आपसे कुछ और भी पूछ रहा है वो If the distance toward east is represented by the positive integer। ईस्ट की तरफ चल रही है, अपन ने उसको पॉजिटिव साइन दिया है। RHS की तरफ चलना पॉजिटिव होता है। तो वो पूछ रहा है जब रीता वेस्ट की तरफ चली तो आप क्या साइन देंगे? नेगेटिव साइन। कौन सा साइन? नेगेटिव साइन। पीडीएफ में पूरी लैंग्वेज आपको लिख के दी गई है और फाइनल पोजीशन पूछ रहा है। फाइनल पोजीशन रीता की कहां पे पहुंच गई? -10 और -10 कैसा है? नेगेटिव इंटीजर। कैसा है? नेगेटिव इंटीजर। पहला क्वेश्चन फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। पहले आपके +20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ RHS पॉजिटिव। उसके बाद में -30 वेस्ट की तरफ और ये फाइनल पोजीशन कितनी आ गई? 30 में से 20 -10। तो रीता इस वक्त कहां पे होगी? यहाँ पे होगी -10 पे। इसको आप चाहो तो सी मान लो। क्या मान लो? सी मान लो। और वो जो लैंग्वेज है वो आपको पीडीएफ में दी हुई है। अगर आपने ईस्ट को रिप्रेजेंट पॉजिटिव साइन से किया है तो वेस्ट की तरफ चलने को रिप्रेजेंट
आप नेगेटिव साइन से करोगे, पीडीएफ में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 इन ए मैजिक स्क्वायर, एक मैजिक स्क्वायर में ईच रो कॉलम डायगोनल, रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, इनका जो सम आता है बराबर आता है। चेक करिए इनमें से कौन सी मैजिक स्क्वायर से, आपको दो दिए हुए हैं, देखिए दो स्क्वायर दिए हुए हैं, इनमें मैजिक स्क्वायर कौन सा है? मैजिक स्क्वायर वो होगा जिसके रो कॉलम और डायगोनल का जो सम आता है वो सेम आता है। तो अपन चेक कर लेते हैं 7 का फर्स्ट, आपने स्क्वायर को जरा उतार दिए। मैंने कहा आपके कई बार किताब सामने होनी चाहिए, बहुत से बच्चे ऐसे हैं वीडियो देख रहे हैं लेकिन उनके पास में बुक है ही नहीं, तो अब इसको सवाल को करने का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। अपने मैजिक स्क्वायर में 5 -5 0 -1 -2 3 -4 7 -3, एक बार और चेक कर ले, सही लिखा है 5 -1 -4 -5 -2 7 0 3 -3। अब आपको चेक करना है ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं, तो पहले आप रोज का सम निकालिए, फिर कॉलम्स का सम निकालिए, फिर डायगोनल्स का सम निकालिए, सेम आना चाहिए तो ये आपका मैजिक स्क्वायर होगा। इट इज मैजिक स्क्वायर, और सेम नहीं आती है तो इट इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर। पहले मैं रोज को सम करके देखता हूं, इन रोज 5 प्लस -1 प्लस माइनस के 4, तीनों को सम करके देगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये आपका आ गया -1 -4 माइनस माइनस के संख्या हम जानते हैं सम हो जाता है 5 होगा, लेकिन साइन निगेटिव ही रहता है, तो 5 -5 कितना आ गया 0। ठीक है, सेकंड -5 प्लस -2 प्लस 7, चलिए -5 प्लस -2 प्लस 7 माइनस माइनस के जोड़िए, -5 -2 कितने हो गए, माइनस के 7 प्लस के 7 और माइनस के 7 प्लस के 7, 7 प्लस के 7 गया, कितना आ गया 0। देखो 0 0 आती जा रही है, अभी तक अपनी पोजीशन सही है। नंबर धड़ को चेक करें, 0 प्लस 3 प्लस माइनस के 3, ये आ गया 0 का कोई यूज होता नहीं है, प्लस में 3 प्लस माइनस 3 में से 3 गए 0। तो हमने रोज का सम निकाला, सबका सम सेम आया है, कितना आया है 0। अब आप कॉलम का सम निकालिए, कॉलम का सम निकालें, 5 प्लस -5 प्लस कितना प्लस करना है -5 प्लस 0, कितना आएगा ये प्लस माइनस माइनस 5 -5 और 0 को ऐड करने से कोई भी मीन्स नहीं निकलता है, और 5 में से 5 गए, कितना आ गया 0। मैजिक स्क्वायर लग रहा है अभी तक, क्योंकि सारे वैल्यू सेम आ रही है। अगला कॉलम -1 प्लस -2 प्लस 3, ये आ गया -1 प्लस -2 प्लस 3। हम जानते हैं माइनस की जो नंबर से सब हो जाता है, साइन माइनस का ही रहता है। -1 -2 कितने हो गए, -3 प्लस 3 और माइनस का 3 प्लस का 3, 3 में से 3 गए, कितना आ गया 0। अभी तक अपन एकदम सही चल रहे हैं, सबका सम कितना आता जा रहा है 0। तीसरे वाले कॉलम पे पहुंचे यार, -4 प्लस 7
प्लस माइनस 3 माइनस 4 प्लस 7 एन प्लस माइनस 7 आपके प्लस की है माइनस 4 माइनस 3 कितने हो गए -7 और 7 में से 7 का कितना आ गया 0। देखिए आपने अभी तक देखा रो कॉलम सबका सम करने पे सेम वैल्यू आ रही है 0 0 0 0 0 0। अब आप जरा डायगोनल को और चेक करिए, किसको डायगोनल को, जगह कम है तो अपन इधर चेक करते हैं इन डायगोनल। डायगोनल को चेक करिए, डायगोनल ये 5 कितनी डायगोनल होती है 2 1 2। पहले इसे चेक करें 5 प्लस माइनस के 2 प्लस माइनस के 3 5 प्लस माइनस के 2 प्लस माइनस के 3 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 के 2 माइनस के 3 कितने हुए माइनस के 5 में से 5 गया 0, ये भी 0 आया है। माने अभी तक इसके मैजिक स्क्वायर होने के 100% चांस है, क्योंकि सबका सम क्या आया है रोज का सभी का सम 0, कॉलम्स का सबका सम 0, डायगोनल्स का सम किया 0। पर अभी एक डायगोनल अपनी और बची है, उसको और करिए -4 -2 -4 प्लस -2 प्लस 0 सम किया आपने -4 प्लस -2 0 का कोई मीन नहीं होता -6। देखिए सब का सम 0 आया है, पर एक डायगोनल का सम करने पे -6 आ गया, तो एक के अलग आने से ये आपका मैजिक स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि रोज कॉलम डायगोनल सबका सम सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये सम सेम नहीं आया, बाकी सबका सम 0 आया है, लेकिन जो सेकंड डायगोनल का सम किया वो माइनस के कितना आया 6, और ये आपके 0 के इक्वल नहीं है, तो इट इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। अब इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का देखते हैं और चेक करते हैं वो मैजिक स्क्वायर है या नहीं। सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, रोज कॉलम एंड डायगोनल। सेकंड -4 -4 -6 -10 -3 4 0 -2 -7। चेक कर लें, अब नोट किया है 1 -10 0 -4 -3 -2 -4 -7। चलिए सबसे पहले मैं सम निकालता हूं रोज का। रोज इन रोज याद करना चालू करती है जिससे जगह बचे। इन रोज जोड़िए 1 प्लस माइनस के 10 प्लस 0 1 प्लस माइनस के 10 0 का प्लस करने से कोई भी मीन नहीं आता है, और 1 में से 10 माइनस नहीं होंगे, 10 में से बन गया कितना आ गया -9। सेकंड में लो -4 प्लस -3 प्लस -2 सम करें -4
प्लस माइनस माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 2। और हम जानते हैं जिस तरीके से प्लस प्लस के नंबर जुड़ जाती है पॉजिटिव साइन, उसी तरीके से नेगेटिव नंबर्स का भी सम हो जाता है नेगेटिव साइन। -4 3 7 और 2 9 और तीनों आपके माइनस के हैं, तो ये आ गया आपका -9। नंबर थर्ड रूल को जोड़िए, -6 प्लस 4 प्लस -7, ये आया -6 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 7। यहाँ से आप माइनस माइनस के नंबर को करें, -6 माइनस का 7 प्लस हो गए माइनस के 30 प्लस 4, माइनस के 30 प्लस 4, 30 में से 4 गए 9, बड़े वाले के आगे साइन माइनस है, माइनस के 9। हमने रोज का सम कर लिया, सबका सेम आया है -9 -9। अब जरा कॉलम पे पहुंचिए, कॉलम 1 प्लस माइनस के 4 प्लस माइनस के 6, ये आ गया आपका प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1 -4 -6 -10। और 1 में से आपने 10 को माइनस किया, कितना आएगा -9। अब तक सब कुछ सही चल रहा है। अगले कॉलम पे पहुंचिए, -10 प्लस -3 प्लस 4, सॉल्व करें, -10 प्लस -3 प्लस 4, -10 -3 कितने हो गए -13 प्लस 4, -13 प्लस 4 नेगेटिव एंड पॉजिटिव। क्या करेंगे, बड़े नंबर में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करें, 13 में से 4 गया 9 और 13 के आगे नेगेटिव साइन माइनस के 9। अभी तक आपके सबका सम सेम चल रहा है। अपने थर्ड कॉलम पे पहुंचिए, 0 प्लस -2 प्लस -7, 0 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और -2 -7 कितने हो गए -9। 0 का कोई भी मीन्स नहीं होता है, 0 को हटा दें, -2 -7 कितना आ गया -9। तो आपने रोज का सम कर लिया, सबका कितना आया -9। कॉलम हमने सम कर लीजिए, कितना आया -9। अब जरा डायगोनल और चेक कर लीजिए, पिछले क्वेश्चन में भी रो और कॉलम सबका सम सेम था 0, लेकिन कॉलम का जब हमने सम निकाला, एक का 0 आया लेकिन दूसरे वाले का अलग आ गया था, जिससे वो क्या हो गया था मैजिक स्क्वायर नहीं था। इसको और चेक करें, इन डायगोनल डायगोनल चलिए 1 प्लस -3 प्लस -7, जगह कम होने की वजह से नीचे सॉल्व करते हैं। 1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये आ गया 1 -3 -7 कितने हो गए -10 और 1 में से आप 10 को माइनस करोगे -9। सेकंड डायगोनल को सम करिए, 0 प्लस -3 प्लस -6, इसको सॉल्व करें, 0 प्लस -3 प्लस -6, 0 का कोई मीन्स नहीं होता, -3 -6 और कितना आया -9। देखिए आपने सभी रो को सम किया, कितना आया साहब -9। कॉलम को सम किया, कितना आया -9। डायगोनल को सम किया तो अभी कितना आया -9। सभी का सम करने पे सेम आ रहा है, इसका मतलब यस इट इज मैजिक स्क्वायर, इट इज मैजिक स्क्वायर। ये आपका मैजिक स्क्वायर है। इसके बाद ही सीधे अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। टाइम ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको वेरीफाई करना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको दोनों मैजिक स्क्वायर करा दी, जबकि आप कर सकते थे, एक मैंने बता दिया, सेकंड को आप कर सकते थे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 में, क्योंकि वीडियो 20 या 25 मिनट से ज्यादा की नहीं बन सकती है, अपन क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं और आप अपने आप कर लेंगे। इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? क्वेश्चन नंबर 1 वेरीफाई करना है आपको। क्या वेरीफाई करना है? a माइनस b इक्वल a प्लस b। और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, a कितना दिया है 21 और b कितना दिया हुआ है आपको 18। ठीक है भाई, मैं एक काम करता हूं, पहले LHS में वैल्यू रखता हूं, फिर RHS में वैल्यू रखूंगा और दोनों वैल्यू कैसी आएंगी? सेम। पहले आप LHS में पहुंचेंगे। LHS कितना है? a माइनस b। चलिए वैल्यू पुट करिए, a 21 माइनस ब्रैकेट फिर माइनस b की वैल्यू कितनी है? 18 माइनस प्लस करें 8 1 9 1 2 3। देखिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनको ध्यान से किया करें, क्योंकि कभी कभी छोटी मोटी गलती हो जाती है, टीचर से भी हो जाती है, उसको आप सही कर लिया करें। चेक कर लें हमने सही जोड़ा है, 8 1 9 1 2 3। अब आप RHS पे पहुंचिए। RHS क्या है? a प्लस b। a कितना है आपका 21 प्लस 18 और आपने इनको जोड़ दिया, कितना आया 39। ये आपका वेरीफाई हो गया। दोनों वैल्यू कैसी आई है? सेम। आप नीचे लिख सकते हैं LHS इक्वल, कई तरीके हैं करने के, बहुत से टीचर यही इसके नीचे वैल्यू रख देती हैं या वैल्यू इसके नीचे रख देती है, सेम आता है। वो तो दोनों का मतलब एक ही है, कोई भी किसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए इसका अगला अब आपके सामने आ गया और आप इसके 4 पर्पस हैं, इसके सेकंड को देखें। ए आपको दिया है 118 और बी आपको दिया है 125। चलिए LHS a माइनस b, a 118 माइनस b 125 माइनस प्लस, और 118 और 125 को जोड़िए, अलग से जोड़ के देख लें जिससे कोई गलती नहीं हो। सवाल सही कह रहा है, 118 और 125 एकदम सही है, जोड़िए। अब RHS क्या है? a प्लस b। a कितना है आपका 118 प्लस b कितना है आपका 125। इनको प्लस करेंगे तो b कितना आएगा 243। ये किया है आपने अभी प्लस, तो दोनों वैल्यू कैसे आई है? सेम। LHS इक्वल RHS आपका वेरीफाई हो गया। चाहो तो आप कर लोगे, और देख लो, चलो देख लो सी। ये कितना है 75, बी कितना है आपका 84। LHS ए माइनस बी, ये कितना है आपका 75 माइनस बी कितना है आपका 84। माइनस क्या हो गया? प्लस 75 और 84 को प्लस करके देंगे, 5 और 4 9
8 और 7 15 159. देन RHS क्या है आपका A प्लस B, मतलब वैल्यू 100% सेम आएगी A प्लस B 75 प्लस 84, इनको भी प्लस कर दोगे तो अभी कितना आएगा 159. LHS इक्वल LHS और RHS की वैल्यू कैसी आ रही है सेम. तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 एक और रह गया है इसका नंबर 4, उससे आप अपने आप कर लेंगे 21 और 11 प्लस करोगे 39 आ जाएगा और यहाँ नीचे करोगे 39 आएगा. कोशिश करना घर पे अपने आप कर लोगे. इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9, लेकिन ये आज नहीं हो पाएगा क्योंकि अपनी वीडियो का टाइम पूरा हो गया है. अगली वीडियो में देखेंगे. आप इसको क्वेश्चनों को नोट करें और घर पे अभ्यास करें.